हे देयर पार्टी पीपल, क्या आप जानते हैं कि एक दिन की छुट्टी से बेहतर क्या है? काम से एक दिन की छुट्टी जो श्रमिकों के अधिकारों और उपलब्धियों का उत्सव भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की, जिसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हम आज मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में यहाँ कुछ तथ्य दे रहे हैं। सबसे पहला, मई दिवस हर साल 1 मई को आता है। यह सही है। यह भी सही है कि यह हर जगह श्रमिकों के लिए एक वैश्विक जन्म दिवस के पार्टी की तरह है। यह दिन श्रमिक आंदोलन के इतिहास का जश्न मनाने के बारे में है, जिसने बेहतर कार्य परिस्थितियों, वेतन और अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। मई दिवस पहली बार 1890 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मनाया गया था। यह लगभग डायनासोर जितना पुराना, अरे नहीं, इतना पुराना भी नहीं है। इस दिन को अमेरिका के शिकागो में हे मार्केट में हुए आंदोलन के नाम पर मनाया जाता है। यही मई दिवस के जन्म स्थान की तरह है। कुछ देशों में मई दिवस पर एक सार्वजनिक अवकाश होता है। यह मौज मस्ती करने और छुट्टी का आनंद लेने के लिए फ्री पास पाने जैसा है। लाल झंडा मई दिवस का प्रतीक है, जो मजदूर वर्ग के संघर्ष और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हर जगह श्रमिकों के लिए एक बड़े समूह के गले लगने जैसा है। 1955 में संयुक्त राष्ट्र ने मई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मान्यता दी। यह पूरी दुनिया से अनुमोदन की मुहर की तरह है। इस दिन मजदूर संघों और श्रमिक अधिकार संगठनों द्वारा मार्च, रैलियों और भाषणों के साथ यह दिन मनाया जाता है। कुछ देशों में कर्मचारी बेहतर वेतन, लाभ और काम करने की स्थिति की मांग के लिए हड़तालों का भी आयोजन करते हैं। यह आज नहीं तो कभी नहीं कहने जैसा है, जब तक कि उन्हें यह नहीं मिल जाता जिसके वे हकदार हैं। 1886 में शिकागो में हे मार्केट अफेयर, जिसके कारण मई दिवस मनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई श्रमिकों और पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई, यह हमको याद दिलाती है कि श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई आसान नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मई दिवस के अंतर्राष्ट्रीय रूप से पालन करने में गिरावट आई, लेकिन 1960 और 1970 के दशक में श्रम और नागरिक अधिकारों के आंदोलनों के उदय के साथ इसने फिर से लोकप्रियता हासिल की। यह सुखद अंत के साथ वापसी की कहानी की तरह है। श्रमिकों के अधिकारों और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के लिए लड़ाई आज भी जारी है। यह हमको याद दिलाती है कि अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। भारत में मजदूरों को अधिकार दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान श्री भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत में श्रम अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ उनके कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के श्रम कानूनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान में कई प्रावधान पेश किए जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिसमें यूनियन बनाने का अधिकार और मजदूरी का अधिकार शामिल है। श्री अंबेडकर 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के निर्माण में भी सहायक थे, जिसने भारत में विभिन्न उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों की स्थापना की। इस अधिनियम ने उन श्रमिकों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सुरक्षा प्रदान किया, जिन्हें अक्सर किसी कानूनी सुरक्षा के अभाव में अल्प वेतन दिया जाता था। श्री अंबेडकर दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के कट्टर समर्थक थे, जिनका अक्सर नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता था और उन्हें अनुचित कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने श्रम बल में उन्हें शामिल करने और बुनियादी अधिकारों और सुरक्षा तक उनकी पहुंच करने के लिए संघर्ष किया। श्री अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए। उनका मानना था कि शिक्षा उनकी क्षमता को अनलॉक करने और उन्हें बेहतर नौकरियां और कामकाजी परिस्थितियों को सुरक्षित करने में सक्षम बनाने की कुंजी है। श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के अंबेडकर के प्रयासों ने भारत में श्रमिक कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर उनकी इस विरासत को याद किया जाना आवश्यक है। संक्षेप में कहें कि भारत में श्रमिक अधिकारों के लिए अंबेडकर का योगदान बहुत अधिक था और उनके विचार और दृष्टि देश में श्रमिक आंदोलन का मार्गदर्शन करना अभी भी जारी रखते हैं। आइए
हम याद करें उन लोगों के संघर्षों को जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे काम करने की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया। आइए हम उनको भी याद करें। हम अपने स्वयं के जीवन और श्रमिकों के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करें। आइए हम अपने स्वयं के जीवन और श्रमिकों के रूप में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करें। श्रमिक के रूप में हम सब अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और हमारी कड़ी मेहनत और समर्पण ने राष्ट्रों का निर्माण किया है, लेकिन हमारे योगदान के बावजूद अनेक जगहों पर श्रमिकों को शोषण, भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए और श्रमिकों के रूप में अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। उचित वेतन, सुरक्षित काम करने की स्थिति और स्वास्थ्य की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी लाभों तक पहुंच की मांग करनी चाहिए। श्रमिकों को अपने लिंग, जाति या धर्म की परवाह किए बिना समान अवसरों और ससम्मान कार्य परिस्थितियों की मांग करनी चाहिए। आइए हम डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के शब्दों को याद करें, जिन्होंने श्रमिकों और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। उनका मानना था कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण की कुंजी है और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इस मजदूर दिवस पर आइए हम श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करें। आइए हम एकजुटता के साथ खड़े हों और अपने अपने परिवारों और श्रमिकों की भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करें। याद रखें, हमारी ताकत हमारी एकता में है। अतः हम सब एक होकर एक स्वर से कहें, श्रम एव जयते। हैप्पी इंटरनेशनल लेबर डे, हैप्पी मई डे। मित्रों, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम का ऐप मैं बताने वाला हूँ। प्ले स्टोर पर उपलब्ध है सेफ इंजीनियर गाइड नाम का एक ऐप, जिसको आप डाउनलोड करिए। इसमें आपको सेफ्टी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ ऑनलाइन कोर्स के रूप में, फ्री ऑनलाइन कोर्स के रूप में उपलब्ध होगी, जिसका प्रयोग करके आप सेफ्टी से संबंधित अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिनका यूज़ करके आप अधिक से अधिक अपने कार्यस्थल को सुरक्षित बना सकते हैं। तो ज़रूर समय न गंवाएं, आप प्ले स्टोर खोलें और उसमें सर्च करें सेफ इंजीनियर गाइड और इसको तुरंत इंस्टॉल करें और इसमें जीमेल से रजिस्टर करें। इसके माध्यम से आप अनेक तरीके से मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपको अधिक से अधिक सेफ्टी के बारे में नॉलेज देने में मैं सक्षम हो जाऊंगा। इसमें हम ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं, जिसमें मैं लाइव आता हूं और आप लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूं। तो मित्रों, देर न करें, तुरंत जाएं प्ले स्टोर पर और सर्च करें और इंस्टॉल कर लें इस ऐप को, जिसका कि नाम है सेफ इंजीनियर गाइड। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने से पहले 2-3 वीडियो आप और देख लें चैनल के अंदर जा करके। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके काम का है तभी इसे सब्सक्राइब करें, फिर इसके सारे वीडियोज़ को देख डालें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।